तो जैसा कि कल तक हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द फॉरेन पॉलिसीज़, और उसका इम्पैक्ट देखा था कि हमने कि फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। बट आज हम पढ़ने वाले हैं कि द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज़। ओके, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़। ओके, सो पहले हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे कोर प्रिंसिपल है, उसमें सबसे पहला है हमारा पंचशील। अब सबने पंचशील एग्रीमेंट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, आई होप सो। अगर नहीं सुना होगा तो लेट मी डिस्कस पंचशील एग्रीमेंट. This Panchsheel agreement actually arose between Nehru and Chinese PM. Okay, on the time duration of 1947-62. Okay. Now yeah, let's look at some topics, some things which I am going to discuss with you. Okay, so the Panchsheel agreement इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो जैसे जैसे इवॉल्व होते गई, ठीक है, फ्रॉम आइडियलिस्टिक टू नॉन अलाइनमेंट। हमने पहले कल डिस्कस किया था कि हमारी जो पॉलिसीज़ थी जब जवाहरलाल नेहरू की टाइम का जब एरा था, तो उस टाइम जो हमारी पॉलिसी थी आइडियलिस्टिक थी। इट मीन्स जिसको जब हम लोग फॉलो करते थे नॉन अलाइनमेंट मतलब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना एक अलग ही ग्रुप बना के चलेंगे, या फिर हमें किसी से कोई भी अटैचमेंट नहीं है या कोई भी ट्रेड नहीं करना है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। बट नाउ इंडिया इज शिफ्ट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। ओके, हाँ, यस, नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट। बट अभी हम लोग बात कब कर रहे हैं, पंचशील की, ठीक है। पंचशील तब की योजना है जब आइडियलिस्टिक अप्रोच चल रहा था, कहाँ, इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में नॉन अलाइनमेंट पंचशील एग्रीमेंट लाने का पहला मेन पर्पस था एंटी कॉलोनिज्म को हटाना, एंटी कॉलोनिज्म को हटाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जस्ट अभी इंडिपेंडेंट हुए थे, ठीक है, और हम जितने भी बड़े बड़े पावर थे, यूके हो गया या यूएसए हो गया, उन सब के साथ हम उन सब के मतलब अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए इन सब के से दूर होना चाहते थे, और इनकी हुकूमत को ना मान के अपना एक सेपरेट सिस्टम रखना चाहते थे, ठीक है। इसलिए हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी लाया। और ये जो पंचशील पॉलिसी हम लाते हैं, इट इज़ एक्चुअली साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, इट इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और मैं आपको बताना चाहूँगी इंडिया की तरफ से उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, और जो पीएम थे चाइना के, हाँ, उन्होंने साइन किया था इस पॉलिसी को। ओके, नाउ लेट्स मूव। अब हम देखेंगे कि पंचशील के अंदर एक्चुअली होते क्या है, व्हाट आर द प्रोविजंस विच आर एक्चुअली अंडर पंचशील एग्रीमेंट। ओके, लेट्स डिस्कस। ओके, तो पंचशील एग्रीमेंट जो है इट्स वो सबसे पहला कहता है कि देयर इज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ओके, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट किस चीज़ के लिए, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, यानी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। मतलब हम जो इंडिया है वो चाइना के, और चाइना जो है इंडिया के की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, मतलब जो बॉर्डर है हमारा, जितने भी बॉर्डर है उन सबको रिस्पेक्ट करेंगे और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे। ओके, नेक्स्ट ये हो गया म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है, फॉर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। और सेकेंड जो पॉइंट है, जो पंचशील का प्रोविज़न है, वो है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस का करने का मतलब यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हम एक दूसरे की टेरिटरी में अगर कुछ हो रहा है, यानी मान लो कुछ राइट्स हो रहे हैं या कुछ डिस्प्यूट्स चल रही है कुछ डिमांड के लिए, तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, तो पहला हमने पढ़ा म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दूसरा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, और नेक्स्ट इज म्यूचुअल नॉन एग्रेशन।
म्यूचुअल नॉन एग्रेशन करने का तात्पर्य यह है कि हम एग्रेसिवली कोई स्टेप नहीं लेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अगर कोई डिस्प्यूट होता है इंडिया एंड चाइना के बीच में आगे चल के, ठीक है, तो हम उसे बहुत अच्छे से तरीके से सॉफ्ट पावर यूज़ करके, टॉक करके, बायलैटरल टॉक करके, है ना, डायलॉग्स परफॉर्म करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। इस प्रोविज़न के अंदर ये बोला गया कि इंडिया और चाइना दोनों इक्वालिटी मेंटेन करेगा और म्यूचुअल बेनिफिट पे ध्यान देगा। अगर इंडिया को लगता है कि हमें चाइना का सपोर्ट करना चाहिए तो दे विल, और अगर चाइना को लगेगा कि इंडिया का सपोर्ट करना है तो दे विल। ओके, सो इट इज़ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। एंड लास्ट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। peaceful coexistence. Okay, and under this peaceful coexistence, India is just peacefully coexisted. हाँ, लाइक हम एक दूसरे की बाउंड्री को मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हैं पीसफुली सब कुछ। जैसे कि मतलब अगर हम बात करें कि उस टाइम की ना जिस टाइम 1947 से 62 की एरा था, उस टाइम इंडिया और चाइना का रिलेशन बहुत अच्छा था। आप लोगों ने सुना भी होगा जी कि यूएन में इंडिया को जब मेंबरशिप मिल रही थी तो इंडिया ने चाइना को सपोर्ट किया था और उसे अपनी मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप दिलवाई थी। इंडिया ही था वो। ओके, तो उस टाइम की बात ही अलग है, अभी की बात ही अलग है कि अभी हम लोग बहुत सारे डिस्प्यूट के साथ, बहुत सारी टेंशन के साथ चाइना से रिलेशंस के अंदर है ना, चाहे वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो या एंटी डैम्पिंग हो या फिर उसकी बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव्स हो, ठीक है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये है था हमारा पंचशील एग्रीमेंट। ओके, अब इस पंचशील एग्रीमेंट के अलावा, इस पंचशील एग्रीमेंट को हमने समझा है, इसके अलावा हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम इसमें बताएंगे एक्चुअली पंचशील एग्रीमेंट अभी तक कहाँ तक इम्पैक्टफुल है या कहाँ तक ये है, ठीक है। तो टाइमलाइन देखा जाए तो 1947 जैसे हमने आपको बोला ये नेहरू एरा था, है ना, जो नॉन अलाइनमेंट फेज करते हैं या वैसे नेहरू फेज भी करते हैं। ओके, नाउ ये भी हम देखेंगे कि 1962 से 1990 एक फ्रेगमेटिक शिफ्ट था। कैसे? जब हम सिक्योरिटी और डिफेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा वॉर हो चुका है 1962 में। किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना इंडिया वॉर हुआ था ना, इंडो तिब्बतियन वार, है ना। नेक्स्ट इज़ 1991 टू 1998 हम इकोनॉमिक क्राइसिस से फेस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास ओनली 14 डेज़ के लिए ही पूरे इंडिया को फीड करने के लिए मनी बची थी, है ना। तो उस टाइम हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, इस तरह प्राइवेटाइजेशन, इस तरह की पॉलिसीज़ को लाया था, जिसके अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी को भी उसी टाइम हमने एस्टेब्लिश किया था। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है इसे हम आगे पढ़ेंगे। ओके, और इसी का इम्पैक्ट था कि हमने गुजराल डॉक्ट्राइन लाया था। गुजराल डॉक्ट्राइन इसलिए ताकि हम अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सके। फिर 2024 पर और 2098 के बाद जो 2014 तक का एरा चला है वो मल्टी अलाइनमेंट है। मल्टी अलाइनमेंट मतलब नॉन अलाइनमेंट जहाँ कहता है किसी से अलाइनमेंट नहीं रखना है, वहीं मल्टी अलाइनमेंट का कहना है कि आप हर कंट्री के साथ रिलेशन रखो। हाँ, चाहे वो यूके हो, रशिया हो, चाइना हो, ठीक है, विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सिंगल इंडिविजुअलिटी। ओके, जैसे एग्जांपल में हम एक साथ ब्रिक्स के मेंबर भी है और एक ही साथ क्वाड के मेंबर भी है ना। विच इज़ एंटी, दिस इज़ एंटी चाइना एंड दिस इज़ एंटी यूएसए। ओके, 2024 टू 25 में देखेंगे असर्टिव पॉलिसी एंड मल्टी अलाइनमेंट भी चलते हैं हमारे, ठीक है। अभी जो करंटली सिचुएशन है क्वाड पे हम फोकस कर रहे हैं, विश्व बंधु, विश्व गुरु, इस तरह के एलिमेंट्स हमारे कंट्री में, इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।